भक्ति भारत माँ के गाने गया वो जमाना। आजकल तो वो वाली कलाकारी है कि अच्छा मुंडा गा डीजे के निकाल तो तेरा लोग सुनेंगे, कंपनी ले सकेंगी, बड़ी बात है। तो जाटा का छोरा तो गाना था तो गा देना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक की डिमांड 20-20 साल के हमारे भाई जब पेटी में बंद होका है ना, तिरंगे में लिपट का है, वह जो धरती माते कुर्बान हो गए, और हमारी युवा पीढ़ी भूल गई उनकी शहादत ने। जो अच्छे ग्रह की होगी तो भाई नारी दिख जाएगी। क्या करा अच्छे ग्रह की छोरी बूंदे काम नहीं करा कर दी, और चाहे लाख मुसीबत आओ अपने रास्ते तक नहीं हटा कर दी। फुकराबाजी के और गन कल्चर के गाने हैं, क्या इससे हमारे युवाओं को गलत दिशा में जाने की प्रेरणा नहीं मिलती? कहेंगे कि रोनी रमन कहाँ से आती हैं, किस गांव में आपका जन्म हुआ, कौन कौन परिवार में? भाई जमा देसी है, किसाना के बालक है, किसान फैमिली में जन्म हुआ। गांव मेरा पाड्डा है, जिला करनाल है, तहसील असंध है, और जी रहे भाई सरकारी स्कूल में पढ़े हुए बालक है। पढ़े 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन होगी, मास्टर डिग्री होगी, भी EMS डॉक्टर की डिग्री वो भी होगी। वो चीजें चल रही है, साथ साथ पढ़ाई छोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि पढ़ा जितना पढ़ा जाए चाहूंगी कि पढ़ाई स्कूलों की और कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ एक बार या जो समाज की पढ़ाई है ना, या जो देश की पढ़ाई है, या बहुत जरूरी है पढ़नी। और हर युवा ने 12वीं के बाद 1 साल तक तो इस पूरे देश में घूमना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई खाली किताब वो ज्ञान नहीं दे सकती। वो किताब सिर्फ नंबर दे सकती है, लेकिन जिंदगी जीना नहीं सिखा सकती जिस अंदाज में। मतलब वह तुमने कामयाब तो कर देंगी, लेकिन भीतर का सुकून किताब दे नहीं सकती। वो सुकून और वो जिंदगी जो हमने जो बेरा बांटेगा ना घूम फिर के समाज में, वो आपने वाकई एक काबिल इंसान बनावेगा। कामयाब बनो या मत बनो, लेकिन इसे जरूर बनो। जो तुमसे मिले तुम्हारी परवरिश पे गर्व जरूर करो। गाने की ललक कैसे पैदा हुई? गाना तो भाई वो तो बस खून में प्रेरणा तो देखो, मैं शुरू से ही बड़ा वीरों पे बोलती आई हूँ, शहीदों पे बोलती रही हूँ, देशभक्तों पे बोलती आई हूँ। उसका एक रीजन ये भी रहा है क्योंकि हम भूल गए उन वीरों को, है ना। अब अपने हरियाणा की बात करूं तो शायद बहुत कम जानते होंगे कि कितने अपने हरियाणा में जिन्हें परमवीर चक्र मिल रहा है। तो में है ही नहीं ये चीजें। सबसे बड़ी बात ये बालक 100% नंबर लिया हुए हैं, वह पढ़ाई में 1 नंबर के हैं। पढ़ते रहे, मुगल पढ़ते रहे, जो पढ़ाना था जो पढ़ना था वो पढ़े ही नहीं। मतलब आज भी बच्चों को ऐसे मैं देखूं कोचिंग सेंटर पे भी, है ना, ये मिस ब्यूटी कौन, मिस यूनिवर्स कौन, मिस क्यूटी कौन, फलाना ढिमकाना, ये अच्छी बात है, इनका पता होना चाहिए। लेकिन उनसे पहले जरूरी है कि कितने भाई हमारे हरियाणा में, हमारे देश में जिन तक परमवीर चक्र मिला, कितने हैं जिन तक शौर्य चक्र मिला, अशोक चक्र मिला, वीर चक्र, कीर्ति चक्र, कितने हैं। बेरा को नहीं पाटे भाई, अपने हरियाणा का कौन है, बेरा को नहीं पाटे, लेकिन हमने को किताब भी रट्टा पता है। तो वह चीजें बहुत जरूरी है, और यह चीज में अपने गाने में शब्दा में लिखने का जिक्र है। चलो तो भी थोड़ा सा ऐसा जुगाड़ हो गया कि मैं जो महीने में कमाऊं वो सारा एक गाने पर ला दूं। तो बस वो चीज मैंने सोचूं, गाने सबसे गाने की ललक इसलिए जागी, पहले खाली मैं रुक के मारा करती, भाषण दिया करती। अब भाषण सदाबहार चीज नहीं है। अगर मैं सोच के किताब पढ़ के क्रांतिकारियों की कुछ लिख रही हूँ तो फिर भाषण नहीं चल लेंगे, लेकिन गाने ऐसे मेरे मरने के बाद भी लोग याद करेंगे, सुनेंगे भी कौन सी बात रोनी बोल के गई थी, है ना। तो वह चीज गाने में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि गाने सदाबहार होते हैं। लेकिन ये पक्का प्रण है कि रोनी अश्लील नहीं गाएगी, फुहड़ नहीं गाएगी? नहीं भाई नहीं, ये कभी नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। फुहड़ और अश्लील तो बहुत दूर की बात है। मेरे चैनल लगभग 1 करोड़ मेरे फॉलोवर हैं ऑल सोशल मीडिया पे। पिछले 9 साल की हिस्ट्री भाई काट के देख लियो, आप भी मेरे तो बड़े हो, आज तक कदे भी कोई प्रमोशन तक नहीं मिलेगा। 1 रुपये से लेकर 10-10 लाख तक के प्रमोशन आए, क्योंकि इतने बड़े अकाउंट होने के बाद ना 5-10 लाख का पैकेज भी, क्योंकि महीने में 1-2 तो साइज आ रहा है कि 10-10 लाख तक की बात करें, 50,000 लाख के तो नॉर्मली। लेकिन मैंने आज तक भाई प्रमोशन तक नहीं करा, क्योंकि वो नु दिखा है ना कि हम कहीं ना कहीं लोग न सोचेंगे भी रोनी अपनी देशभक्ति छोड़ के कित बढ़ गई ना, वाह चीज नहीं भाई, समझौता नहीं। अपनी जो जिन चीजा के कारण युवा मैंने फॉलो कर रहा है, और मैं आड़ा नू दिखाने लग जी भाई ये जुत्ते नू है, या बुरशट नू है, या नू है, तो मजाक हो जाएगा उनकी कुर्बानी के साथ। क्या बात। तो जो आज की पीढ़ी है, आज की पीढ़ी भी एक कलाकार के ऊपर एक दबाव बनाती जा रही है, क्योंकि वो दबाव में आकर गलत गाए, फूहड़ गाए। क्या इस प्रकार का एक कलाकार के ऊपर प्रेशर होता है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होता बड़े भाई, क्योंकि मैं भी एक कलाकार ही हूँ कहीं ना कहीं। और अगर आप मेरा 8-9 साल का इतिहास देखोगे तो आज तक मैंने वो चीज एक वर्ड भी नहीं लिखा। हमेशा अपना हरियाणा, अपना देश, धरती माँ की बातें करिए। हाँ, मैं मानू हूँ भाई कि अगर जो इंसान अच्छा लिखे है ना, एक कलाकार, उसने बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। और जो अच्छा लिखा है, जो मिक्स लिखा है, मैं उनकी बात नहीं कर रही, जो मर्यादा में रह के लिखा है। अगर मैं अपनी बात करूं तो जैसे
8-9 साल से मैं कविताएं गाती थी, पहले की बात करूं 4-5 साल पहले की। उस टाइम पे पैसे नहीं थे कि मैं एक भी गाना रिकॉर्ड करवा लूं। हजारों हजार कविताएं बोली गाई। तो कोई कहता रोनी गाना निकाल, इसका गाना लिख, इस पे मतलब वीडियो बना, इसकी और अच्छा रिस्पॉन्स आओगा। तो मैंने 1-2 कंपनी वाले तो डिस्कस करा, मैं कहा भाई कोई गाना ले लो, मैंने इतने गाने लिख रखे हैं। अच्छा। तो सब नुकन देखे बाण देशभक्ति भारत माँ के गाने गया वो जमाना। आजकल तो वो वाली कलाकारी है कि अच्छा मुंडा गा डीजे के निकाल तो तेरा लोग सुनेंगे और कंपनी ले सकेंगी। तो भाई मेरा तो आज तक किसी कंपनी ने कोई गाना नहीं लिया। ये कह के रोनी तू सिर्फ देश के प्रति प्रेम दिखावा है तो हम तेरे गाने नहीं ले सकते। तो अपने चैनल पे मैं खुद करूँ हूँ, देखो मैं त्याग दिखा रही हूँ। एक बहुत त्याग होता है अगर हम कुछ अच्छा लिख रहे हैं तो। पर वही बात है कि सपने तुम्हारे हैं तो पूरा भी तुम ही करोगे, ना हालात तुम्हारे हिसाब से होंगे और ना लोग। और अगर दरिया ही पार करना होता तो कुछ भी बोल के पार कर लेते, लेकिन मरते दम तक सच बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे, चाहे डूबना ही क्यों नहीं पड़े। तो बस इसी चीज पे चल रहे हैं भाई। एक बात बताइए मुझे, मतलब आपकी जो बातों से मैं समझ पाया हूँ कि देखिए कैसी भी नमना आ गई है। 2 तरह की स्टॉल लगी हुई हैं, एक में देशभक्ति है और दूसरे में फुहड़ता और अश्लीलता है। भीड़ कौन से स्टॉल पर है? भीड़ तो फुड़ता वाले में, ये तो सबको पता ही है। फुड़ता वाले में जो भीड़ जाती है, दुर्भाग्य तो है ही, पर क्या कह सकते हैं भाई। इन्होंने कहा था कोई गाना अगर चढ़ता है तो फिर वो एक कास्ट का और वो नहीं रहता, वो पूरे समाज का गाना बन जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो जाटा का छोरा तो गाना था तो गा देना चाहिए था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पब्लिक की डिमांड, पब्लिक बिल्कुल पब्लिक, और हम गए हैं तो पब्लिक के अकॉर्डिंग जो उनकी चाहत होगी, जो वो चाह रहे हैं वही तो गाना पड़ेगा, है ना। तो गा देना चाहिए था, कोई बड़ी बात नहीं है। और दूसरी बात यह कि अगर पब्लिक ने कोई नाराजगी की बात बोली भी है और वो पंच हुई है तो हम बनाए भी तो पब्लिक ने है ना। आज हम जो भी कुछ हैं, आज इतने बड़े सेलिब्रिटी बन गए, वो भाइयों के प्यार के कारण ही तो है। अगर हम उनको नेगेटिव बोल रहे हैं तो फिर तो वो बहुत मतलब थोड़ी अलग मेरी नजरों में तो नहीं है वो। देखो वो बहुत सीनियर कलाकार है, हो सकता है बहुत भाई इतना लाइफ का एक्सपीरियंस रहा हो, लेकिन मैं तो एक बच्ची हूँ, मैंने इतनी नॉलेज नहीं है। पर जो मेरा मानना ये है कि जिन्होंने बनाया है उनकी कदर पहले जरूरी है और उनकी भी रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चीजें बहुत बड़े पर्दे पे आती हैं और कहीं ना कहीं हम अपने हरियाणा को ही उल्टा दिखाते हैं ये चीजें करके, तो है ना। गन कल्चर के गाने हैं जो एक ये पूरी दिखावा सा करते हैं, गाड़ी गुड़ी ये वो पूरे वो फुकराबाजी कहेंगे, फुकराबाजी के और गन कल्चर के गाने हैं। क्या इससे हमारे युवाओं को गलत दिशा में जाने की प्रेरणा नहीं मिलती? बिल्कुल मिलती है भाई। सोचना चाहिए ना कलाकार को थोड़ा। बिल्कुल बहुत सोचने का विषय है, क्योंकि कलाकार एक कलाकार नहीं होता, उसके हाथ में बहुत पावर होती है और साक्षात सरस्वती होती है उसकी जुबान में भी। और जब लिखता है तो बंदूक के गन से भी खतरनाक होती है वो कलम, क्योंकि कलम में बहुत ताकत होती है और वो किस लेवल पे जाती है, पूरे देश विदेशों में वो जाती है। तो सबसे जरूरी है कि बहुत अच्छा लिखा जावे, चाहे वो गाने की बात हो, चाहे जुकराज का लिए छोरी छारी छोरे है, छोरे तो आगे भाई गाड़ी गलोच में गन कल्चर पे, छोरी आगे छोटे कपड़े पे या फिर गलत तरीके से जो अपनी संस्कृति ने कहीं ना कहीं खराब कर रही है, या फिर अपने है ना मतलब मैं इस चीज ने इतना वो नहीं मानती, लेकिन अगर हमारे पेरेंट्स इतनी उस चीज ने इज्जत मानना है कि हाँ भाई बेटी ने इज्जत रखनी चाहिए, तो इस पे मेरे एक चीज याद आई है भाई कि है ना खाली यह चीजें दिखा के फेमस होना, मतलब उस चीज का फायदा ही क्या अगर परिवार वाले कहीं ना कहीं झुक के चल रहे हैं और बेटी एक अलग दिशा में अपना वो अंग प्रदर्शन कर रही है। जो अच्छे ग्रह की होगी तो भाई नारी दिख जाएगी, क्या करा अच्छे ग्रह की छोरी बूंदे काम नहीं करा कर दी, और चाहे लाख मुसीबत आओ अपने रास्ते तक नहीं हटा कर दी। और जिस पहचान के पाछे तो हम पागल हो रही हो बेबे, ये खाली पाछे दिखाए तो फॉलोअर बढ़ाएंगे पर इज्जत नहीं बढ़ा कर दी। तो इज्जत ही तो भाई बहुत पर त्याग करना पड़ा है, नु समाज में इज्जत नहीं मिलती, और नु इज्जतदार बनना और फिर उस चीज पे चलना सबसे बड़ी बात हो है। चलना मैंने पिछले 9-10 साल तक मैं जो बोल रही हूँ, जो दिखा रही हूँ, जिन उसूलों पे चल रही हूँ, कसम खानी पड़ा है कि जब तक जिंदा है स्वार्थ त्याग के हर चीज हम कदे झुके नहीं गए, कदे बिके नहीं गए, कदे लालच में नहीं आवेंगे, कदे अपने देश के साथ अपने शहीदों के साथ कदे भी उल्टा सीधा मजाक नहीं होने देवेंगे। चाहे करोड़ों का लालच आ जाओ, एक जूते की नोक पर रखेंगे, लेकिन सबसे बड़े हमारे उसूल है, इज्जत है, सबसे बड़ी बात चीज हुआ करे भाई ना। तो मन भी नु बेरा है कि एक छोटा सा लालच मेरी पूरी जिंदगी ने तबाह कर सके है, और मने नहीं चला अपनी तो छोड़ भाई, उन शहीदों की कुर्बानियां बेकार हो जाएंगी जिनका नाम लेके मैं लोगों को दिखा रही हूँ ना कि कौन थे भगत सिंह। आज सबसे बड़ी चीज है कि जो हमारा समाज है
वो बेड चाल में चाल रहा है ना। मतलब लुगाई तो बेचारी, डॉक्टर साहब कह रहे थे कल भी कि बाबा के उसमें होगी या फिर अंधविश्वास में होगी, पूछा पाड़ दो जी हमारा छोरा बालक चले गए नशे की तरफ, लुगाई फिर हमारी औलाद हमारी पीढ़ी कुकर बचे, हमारे बालक कुकर बचे नहीं। बाबा तो रांडे बेचारी वह भी टूणे टोट के चौराहे पे कुछ कुछ धरती फिर है, गलती उनकी भी कोनी, क्योंकि ये बोली है करें कि ये महाकुंभ होया था, पूरा देश कहीं ना कहीं गया। देखो वो एक श्रद्धा, वो तो एक इतनी बड़ी चीज थी, पवित्र चीज थी, बहुत अच्छी बात है, मैं खुद भी गई थी। लेकिन दुख जब हुआ है कि जब हम सिर्फ और सिर्फ उड़े जावे हैं, लेकिन जिन जो असली हमारे भगवान है ना, जो असली भगवान कौन है, हमारे शहीद, हमारे क्रांतिकारी, प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ होया, ठीक है, 144 साल बाद हुआ, करोड़ों करोड़ों देशवासी गए, लेकिन मन नहीं लगता कि 5,000 भी युवा से नहीं थे। उससे प्रयागराज की भूमि पे अल्फ्रेड पार्क भी है, जड़ा चंद्रशेखर आजाद ने खुद क्या गोली मारी थी, और वो महाकुंभ तक केवल 2 किलोमीटर साइड में था भाई, केवल 2, लेकिन एक भी युवा उड़े जा नहीं रहा था। मैं खुद गई सबसे पहले, मैं महाकुंभ में भी जानते पहले, गंगा माँ में भी जानते पहले, मैं इलाहाबाद उड़े अल्फ्रेड पार्क पे गई। उड़े में जो इतनी बड़ी प्रतिमा चंद्रशेखर आजाद हमारे क्रांतिकारी वीर की बन रही है, उसका इतिहास पढ़ेंगे तो देखो कसम खाई थी कि जितने जी अंग्रेजा के हाथ नहीं आवेंगे ना, इसे देश के क्रांतिकारी शूर में हुए, लेकिन हम भूल गए उनने। आज कह तो दे रोनी क्यों गांधी फिर कौन याद रखे उनने, 20-20 साल के हमारे भाई जब पेटी में बंद होका है ना, तिरंगे में लिपट का है, वह जो धरती माती कुर्बान हो गए, और हमारी युवा पीढ़ी भूल गई उनकी शहादत ने, रोना है भाई, दिल तरे। मैं गई थी उड़े, मैंने वीडियो बनाई थी स्पेशल, मैं कहा भाई जो भी महाकुंभ मावे अल्फ्रेड पार्क में जरूर आइयो, क्योंकि कुछ सीखने मिलेगा, क्योंकि हमने भगवान भी मानने हैं, लेकिन जो हमारे असली भगवान जो हमने देखे हैं, जो बॉर्डर पे खड़े हैं, चाहे फौजी भाई हो, ठीक है, ये भी हमारे भगवान है, अपने भाई जो अपनी धरती माँ थी, है ना, इतना कुछ कर रहे हैं, समाज से कर रहे हैं। अभी हम जहाँ बैठे हैं भाई, आप सबने पता होगा लोहान फार्म हाउस, अपने बड़े भाई रणवीर सिंह लोहान, डॉक्टर साहब जसवीर सिंह, यहाँ पे हम बैठे हैं इस टाइम पे। देखो जो अपना परिवार के लिए गए थे कि हाँ भी सिस्टम अच्छा करेंगे, लेकिन आज दूसरे परिवारों का खर्चा उठा रहे हैं, उन परिवारों की जिंदगियां बना रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और अपने लिए तो हर कोई जीवा है, लेकिन दम लाग गया है दूसरे परिवारों तक करने के लिए। और जब उनके बच्चे की किसी परिवार का जब इकलौता बेटा शहीद हो जाए भाई विदेशा में, और जब उन धरती निकल जाए कि कुकर लाशा होगी उसकी, है ना, और जब उन हौसला देना कि हम हैं, हम लेकर आऊंगे, उन परिवार वही भगवान है। तो सही बात है। तो चाहे फौजी हो, और जरूरी नहीं जिसम पे वर्दी होना ही फौजी है, जिसके भीतर तिरंगा है वो हर इंसान फौजी है। क्या बिल्कुल बिल्कुल। क्या कभी रोनी को ऐसा लगा जब आप वीडियो देखते हो भाई इसके इतने व्यूज हैं, इतने फॉलोअर हैं, ये कलाकार मार्केट में है, इसकी बड़ी वो पब्लिसिटी हो रही है, तो क्या रोनी के दिमाग में भी कभी ये विचार आ कि मैं भी अपने कपड़े छोटे कर लेती हूँ, मैं भी कोई अश्लील गा लेती हूँ? क्या कभी एक पल के लिए भी आपका ये मन डिग गया क्या? भाई मैं एक चीज मान्या करूं कि जो बहुत नू सोच ले ना, नू कर लेंगे, गाड़ी घोड़े सिस्टम बिजनेस फॉलोअर्स, होगा जमाने भर का हुनर तुम्हारे पास, लेकिन किसी का दर्द और तकलीफ ना समझ पाए तो गवार, अनपढ़ और बेचारे और सबसे गरीब हो तुम, ठीक है। तो भाई, और मैं तो नू मानू के क्या बोल लूं, अब उसूलों से ऊपर लाइफ अपनी नजरा में जो इंसान गिर गया ना, फिर कितनी भी दौलत शोहरत हो, मिट्टी धूल वा तो जमा करती ना जुत्ती के नीचे है। जो अपनी इज्जत से ही भटक गया, तो इज्जत से ऊपर है क्या? अपने भाई मेरे दादा ने तो यह चीज सिखाई थी, बेचारा वो गुजर गया, आगे पापा था और यह चीज बता, बेटी गर्दन कटा लिए लेकिन कदे झुकना नहीं है, गलती में मत आइए। और पीछे हम बैठे हैं दिल खोल के जी, कोई कुछ नहीं कहता भाई, इतने साल हो गए फील्ड में, उन्होंने कहते हैं समाज खराब है। समाज जैसा हम है ना, जो हम सोचे हैं समाज वैसा ही है, दुनिया वैसी ही है, मैंने कोई गलत नहीं टकराया आज तक। देखो कुछ दरिंदे तो हर जगह पे हुए, मैं उनकी बात नहीं कर रही, लेकिन जब मैं फील्ड में निकलू ना, मेरे हीरे वर्गे भाई जो नु गेल खड़े रोनी बाण तेरे भाई हैं, बता तने के चाहिए, कोई गलत मिले ही नहीं भाई। छोरी नु कह दे रोक टोक इतना नु ओ छेड़ गया, अच्छी बनो मेरी बाणो। देखो 1% की बात नहीं कर रही मैं, गंदे हर जगह पे होंगे, लेकिन 90% बिल्कुल 90% हमारे खुद के हाथ में हुआ, अपनी इज्जत बनानी, अपनी अच्छाई पे चलना, तुम अच्छे बन के तो देखो सारी दुनिया अच्छी है, पॉजिटिव तरीके से सोचो तो सही। अरे परसा में लाली पाउडर की जगह हथियार रखा करो, छुरी गंडासे रखा करो, फिर कौन छेड़ देगा बता? हिम्मत नहीं होनी चाहिए, वीरांगना बन के चलो, और बाकी जो होगा भाई रहे अपने। इतने अच्छे समय टाइम था, मेरे माँ बाबू मने है ना घर से बाहर भी नहीं निकलने दिया करते, यह बात बल्कि काल भी चाली थी भैया के लाए।
और आज देखो ये भी देखो 7 बजन हो रहे हैं, ठीक हाँ, है, ठीक बात है। अंधेरा देखो कत्ती चुगरदे अंधेरा हम कित बैठे हैं। बिल्कुल। और मैं पढ़ देते है करनाल ते नारनौंदे बैठी हूँ, मेरी गिला कोई नहीं है। मेरे माँ बाप घर होंगे, मेरा भाई ड्यूटी पे होगा, मैं अकेली हूँ कि तू भैया के बीच में हूँ। और मेरे माँ बाप नु भी नहीं पूछते बेटा ठीक है कि नहीं, उन्हें बेरा है कि किस जगह पे बैठी है, अपने भैया के ला बैठी और है। आप पर भरोसा उनको? बिल्कुल मेरे पे भरोसा आप है, पर भरोसा मेरे है। पे भरोसा है। और ठीक ये बेरा कि हमारी बेटी अच्छी है तो उसने अच्छे ही भाई मिलेंगे। ठीक बात है। तो देखो ये भरोसा भी जितना पड़ा है, बिल्कुल सही बात। हर एक माँ बाप नहीं तो रोक टोक हर बच्ची ना हो भाई, बात जरूरी भी है। जरूरी भी। हर माँ बाप बच्ची ने रोकेगा, लेकिन जब नु दिखेगा ना दम छोरी में